से बने इत्र की खुशबू को दुनिया में फैलाता है वो कन्नौज कहलाता है। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है कन्नौज। कन्नौज वो नगर जिसे कभी कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था। यहाँ इत्र घर घर में बनता है और इत्र की खुशबू दुनिया तक फैलती है। आज हम यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का दिल टटोलने के लिए पहुंच गए हैं, जानने के लिए कि 2024 के इलेक्शन में इस बार मुसलमान क्या सोच रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़े मियां किधर चले कन्नौज से। कन्नौज इत्र की नगरी, जिसकी इत्र की खुशबू का जादू पूरी दुनिया पर सिर चढ़कर बोलता है। वही कन्नौज एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का एक बार फिर से कन्नौज के सियासी समर में उतरना। 2019 में जिस कन्नौज सीट से डिंपल यादव हार गई थी, उसी सीट पर इस बार अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश ने इस बार हुंकार भरी कि अपने गढ़ में फिर से साइकिल दौड़ाएंगे, लेकिन बड़े मियां साइकिल के साथ दौड़ लगाएंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, चलिए उन्हीं से जान लेते हैं। नाम क्या है? नूर आलम। नूर भाई, ये बताइए किधर जा रहे हैं बड़े मियां इधर? भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ क्यों? मतलब मुसलमान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास गठबंधन है, अखिलेश खुद खड़े हुए हैं, रहनुमाई कहते हैं कि वो करते हैं, मुसलमानों की काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है मुसलमानों में उनको। वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में ये ये जो है मोदी जी के कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास के साथ निष्पक्ष विकास हुआ है। अच्छा। और अगर ये क्या नाम सुब्रत पाठक जी हैं, हाँ। तो विकास की तरफ और विकास मुद्दा है, बड़ा विकास मुद्दा है क्या मुसलमानों का? क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कैस सिद्दीकी। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि जो सपा और भाजपा का दिखाया जा रहा है कि यहाँ से सुब्रत पाठक जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी यहाँ पे हैं चुनाव मैदान में। हम सभी मुस्लिम लोग सुब्रत पाठक जी को इसलिए सिर्फ चुनना चाहते हैं, वो हमारे लोकल के हैं। कल को अगर कोई भी समस्या छोटी से छोटी होगी तो हम आराम से उनके पास जाकर अपनी लोकल सांसद को चुनने की तैयारी है क्या? नाम क्या? इनामुल हसन नाम। इनाम भाई, क्या वजह है कि आप लोग इस बार जो है बदला हुआ मसला बता रहे हैं कि भैया आप बीजेपी चुनना चाह रहे हैं? नहीं, कन्नौज में जो है ऐसा है, माननीय सांसद जी का जो हैगा, जो हम लोग अगर जाते हैं, कोई आम जनता भी जाती है सांसद जी के पास, तो भेदभाव उनके पास नहीं है। अगर कोई आम आदमी भी पहुंच गया हमारे समाज से तो डायरेक्ट भाई काम करते हैं, ना कोई सिफारिश ना कुछ डायरेक्ट ही काम करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप मुस्लिम हम काम नहीं करेंगे, हालांकि हम वोट दें या ना दें, सांसद जी के यहाँ कन्नौज के ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट ही काम करते हैं, मुस्लिम समाज का खास करके ख्याल रखते हैं। इससे पहले तो समाजवादी पार्टी जीतती हुई आई है भाई, 1998 से लेकर के आप देखिए 2014 तक। 2019 में जो है हम लोग कन्नौज की जनता ने, जो हमारे ही समाज के लोग हैं, सांसद जी को ही बहुत पसंद। क्या योजनाओं का लाभ नहीं मिला मुसलमानों को? भेदभाव हुआ उनके साथ? हमारे यहाँ तो सब योजनाओं का लाभ मिला है। हमारे पड़ोसी में देख लीजिए आप, जो है मोदी जी के आवास विकास ये सब बने हुए हैं। मुसलमान ज़्यादातर अपना जो लोकल मुसलमान हैगा यहाँ का, ज़्यादातर सब सुब्रत पाठक को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मसला होता है हमारा तो हम सीधे वहाँ चले आते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी के पास अगर जाना हो तो हम वहाँ कहाँ जाएंगे? सियासत की लहर बदली 2014 के बाद, 2019 और 19 के बाद 24। मेरा नाम मुख्तार आलम है। और जो है हम लोग परिवारवाद से दूर हैं, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग इस बार ओनली सुब्रत पाठक। मतलब क्या, मतलब आप तो बिल्कुल एक तरह से प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सीख रहे हैं आपको टीवी से। वो हम लोग पूरी तरह से अब लोग जो है सुब्रत पाठक के ही साथ हैं। सुब्रत पाठक के साथ है भैया, तो सुब्रत पाठक के साथ हैं, आप किसके साथ हैं? नाम क्या? अरशद हसन बताइए जी के साथ हैं। ये बताइए कि सीए, एनआरसी, यूसीसी जैसे मुद्दे हैं आपके सामने, क्या मुसलमान उनके बारे में नहीं सोच रहा है कि, और 370 से लेकर के तमाम ऐसी बातें की गई, तो क्या मुसलमान उनके बारे में नहीं सोच रहा? नहीं, उनके बारे में भी मुसलमान सोच रहा है, लेकिन अब हिंदुस्तान के जो रहने वाले मुसलमान हैं उनको इसके बारे में एनआरसी या सीए से लेकर कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि ये जो सीए है ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का तो नहीं है। अब मतलब समझ गए आप? जी हाँ, ये नागरिकता देने का है, लेने का तो नहीं है। अब अभी तक जैसे 70 साल में जिस तरीके से और पार्टियों ने मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, अब कहीं ना कहीं मुसलमान भी मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। आप कह रहे हैं मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया? हाँ, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ही किया गया। आज तक बताइए आप, मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या काम किया? लेकिन आप ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, उसका असर नहीं पड़ेगा क्या?
राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने अपने पिछले जो कारनामे किए हैं ना, उसकी सजा ये भुगत रहे हैं। अब आप भारत जोड़ो यात्रा करें या न्याय यात्रा करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सवाल तो ये है ना, गठबंधन तो सोच रहा है भैया आप लोग जो है मुसलमान जो है हमारी तरफ गठबंधन की तरफ है, इस बार बहुत बड़े संख्या में जीत होगी। देखिए, ये गठबंधन जो है 2019 में भी ये सब साथ थे उस पास हुआ था। और तब भी ये कुछ नहीं कर पाए। सबसे मेन चीज़ ये है कि जो कन्नौज के मुस्लिम हैं, जो उनकी बेसिक नीड है, अगर वो अपने सांसद से अपनी बात पहुंचा पाएंगे, कोई भी समस्या है अगर वो स्वयं सांसद से जाकर मिल लेंगे, उनको बताएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ के जो लोकल के सांसद जी हैं, कई सारे ऐसे मैटर हुए हैं यहाँ कन्नौज में ही, जहाँ उन्होंने पूरी तरीके से मदद की है, बिना किसी भेदभाव के। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई कुछ भी ना देखते हुए जो सही है उसका साथ दिया है, जो गलत है उसके खिलाफ खड़े रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हैवीवेट चेहरे के मैदान में उतरने से कन्नौज के कुरुक्षेत्र में लड़ाई कांटे की बन गई है। अखिलेश के सामने बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद सुब्रत पाठक को ही रिपीट कर दिया है, जबकि बीएसपी ने इमरान बिन जफर को यहां से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस बार की लड़ाई में जनता का रुख क्या है, चलिए देखते हैं। आजम भाई, इस बार क्या लग रहा है? कन्नौज की तो फाइट बहुत दिलचस्प हो गई इस बार। जी बिल्कुल, इस समय जो है फाइट दोनों की बराबर की है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहा है एक तरह से, है ना? ये लेकिन अब थोड़ा मामला गंभीर है। विकास के नाम पर वोट होगा या किसी चेहरे के नाम पर वोट? मेरा तो ख्याल है विकास के नाम पे वोट होना चाहिए। हाँ, चेहरे से कुछ नहीं होता है। विकास अगर होगा तो आगे तरक्की करेगा, वरना नहीं। अगर चेहरे पे रहेगा तो ये खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो अखिलेश तो चेहरा है ना? जी, अखिलेश का भी चेहरा है और हमारे माननीय सुब्रत पाठक जी, हमारे जो कन्नौज सांसद हैं वो भी हैं। हमारे लिए दोनों बेस्ट हैं, लेकिन वोट उसी को जाएगा जो विकास। मुसलमान के लिए कहा जाता है कि भैया समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीएसपी हो गई, उधर जाता है, बीजेपी की तरफ जाता नहीं। ये क्या मिथ है, क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखिए विकास होगा तो हम उसी की तरफ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगर विकास करेगी तो बीजेपी की तरफ जाएंगे, बीजेपी की तरफ जाएंगे। केंद्र में सरकार किसकी बने इसके हिसाब से? केंद्र में सरकार मोदी की सही है या राहुल की सही होगी? वैसे तो अब मोदी जी रहे वो ज्यादा बेस्ट है। आप किधर जा रहे हैं? हम तो भैया सपा के हैं पुराने। विकास के मुद्दे पर वोट होना चाहिए या धर्म, जाति, संप्रदाय या चेहरे पर, इस तरह की चीजों पर वोट होना चाहिए? विकास के मुद्दे पे होना चाहिए। तो विकास कौन करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? कोई करता हुआ दिखाई देगा या कर रहा है कोई? देखिए, इससे पहले जब अखिलेश की गवर्नमेंट थी तो काफ़ी काम हुए थे, और जब इनकी गवर्नमेंट हुई, ये संसद जी बने, तो इन्होंने भी काम किया, ऐसा नहीं किया। इसी कन्नौज से अखिलेश ने अपने संसदीय पारी का आगाज 2000 में किया था। तब मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद हुआ करते थे। लगातार 3 बार अखिलेश यहाँ से सांसद चुने गए थे। 2012 में मुख्यमंत्री बनने के वक्त उन्होंने सीट को छोड़ दिया था। तब डिम्पल यादव निर्विरोध चुने गए थे। 2019 तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा, जिसे बीजेपी ने सबसे बड़ी चुनौती दी थी। ऐसे में इस बार मिस्टर कूल बनाम मिस्टर भरोसेमंद के बीच कांटे का मुकाबला तय है। बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा सुब्रत यहाँ के मौजूदा सांसद हैं और उन्हें बीजेपी का मिस्टर भरोसेमंद माना जाता है। 2009 के चुनाव में सुब्रत पाठक अखिलेश से हार गए थे, लेकिन 2014 में पार्टी ने उन पर फिर भरोसा जताया। हालांकि उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को हराकर सपा का गढ़ भेद दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ये बताइए, नाम क्या है आपका? बसीउद्दीन। बसीउद्दीन साहब, ये बताइए इस बार बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं? बड़े मियाँ तो इस तरफ जो है विकास की तरफ जा रहे हैं, और बेरोजगारी। अच्छा। और हाँ बिल्कुल, विकास आपका बड़ा मुद्दा है। विकास हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, तो विकास करेगा वहाँ जाएंगे? जो विकास करेगा वहाँ जाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए आपका नाम क्या है? शाह सिद्दीकी, यूडी। शाह सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि अखिलेश यादव इस बार आ गए, ठीक है? इससे पहले लग नहीं रहा था कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने नामांकन कर दिया। अखिलेश यादव वर्सेस हो गया है अब सुब्रत पाठक, जो कि बीजेपी में है। बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से खड़ा किया है। मुसलमान इधर का किधर जा रहा हुआ है, आप किधर जा रहे हैं? हम तो इससे मुद्दा रहेगा, इससे पहले हमने जो है भाजपा को वोट दिया था। अच्छा। इसलिए दिया था कि सुब्रत पाठक कन्नौज के ही हैं, लोकल के हैं, कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन अब की उन्होंने कुछ किया नहीं 5 साल। अच्छा। अपनी वो जो है परफ्यूम और एसेंशियल ऑयल का काम करते रहे। अच्छा। पब्लिक पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब की अखिलेश यादव जी को वोट देंगे। सभी लोग
अखिलेश यादव जी को ही वोट देंगे। अच्छा, अखिलेश का यहाँ पर जोर चल रहा है, क्योंकि पहले ये था कि तेज प्रताप जो है यहाँ से आ सकते हैं, लेकिन अब अखिलेश आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है कन्नौज का ये लोकल क्षेत्र बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद राहिल खान। राहिल भाई, बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं इस बार कन्नौज से? बात बड़े मियाँ की नहीं है, बात जो है क्योंकि जो अखिलेश यादव का जो चेहरा है ये उनका होम सिटी है, क्योंकि यहाँ पर से वो राजनीति की शुरुआत की थी और उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव कह गए हैं कि मैं आपको अपना बेटा दे रहा हूँ और कन्नौज वालों की जिम्मेदारी है नेता बनाना। तो हम लोग जो है उसी को लेकर के जो है अपने नेताजी के नेतृत्व चलते हुए अखिलेश यादव को फिर दोबारा सांसद बनाएंगे। बताइए कि जनाब कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट होगा, आपका किस नाम पर वोट होगा कन्नौज से? आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद सालिम। सालिम भाई, ये बताइए कि किस नाम पर वोट होगा, विकास के नाम पर, धर्म संप्रदाय, क्या किस नाम? मेन मुद्दा है शिक्षा। अच्छा जी, एजुकेशन के नाम? एजुकेशन का बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल एजुकेशन की मटिया धार कर दी है। कोई जो है सुविधा स्कूलों में नहीं, सरकारी स्कूल तो बिल्कुल बंद पड़े हैं, ना टीचर्स हैं ना बच्चे हैं। बच्चे जाते हैं, किसी टीचर्स पे कोई है ना नियुक्तियां हैं। जब आप शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे तो विकास किस चीज़ का करेंगे? आप एजुकेशन अगर दे देंगे तो विकास अपने आप हो जाएगा। विकास अपने आप हो जाएगा। तो शिक्षा के ऊपर वोट देने वाले हैं आप किस पर देने वाले हैं वोट? शिक्षा के ऊपर वोट देने वाले हैं। आप ये बताइए कि तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया हम शिक्षा के ऊपर वोट देने वाले हैं, हम अखिलेश यादव को चुनने जा रहे हैं। आपके हिसाब से विकास किस चिड़िया का नाम है? अगर नहीं, विकास तो शिक्षा की चिड़िया का नाम है, इसलिए अगर शिक्षा है तो फिर विकास है। शिक्षा है तो विकास है। जी, नाम क्या है? नाम इस्लामुद्दीन सिद्दीकी। इस्लामुद्दीन भाई, ये बताइए, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? अल्लाह का रहमो करम है। अच्छा, ये बताइए कि बड़े मियाँ इस बार किधर जा रहे हैं? कन्नौज में मौजूद हैं, ये तो मुस्लिम बहुल इलाका है, कान में कुछ फुसफुसा रहे हैं। बड़े मियाँ जो है शुरू से ही समाजवादी के पक्ष में है। अखिलेश जी के आने से पूरी बीजेपी जो है बौखला उठी है, और जिस तरीके से ये लपटें जो चल रही हैं, गर्म हवाएं, इससे कमल मुरझा चुका है पूरी तरीके से। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में करीब 18 लाख वोटर्स हैं। इनमें 10 लाख पुरुष और 8 लाख महिला मतदाता हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम और यादव मतदाता हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 2.5 लाख है, जबकि यादव वोटर्स की भी संख्या इतनी ही है। इसके अलावा 2.5 लाख दलित वोटर हैं। ब्राह्मण मतदाता 15% और राजपूत मतदाता 10% हैं। कन्नौज में चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होनी है। देखना होगा कि सुगंध की नगरी में इस बार फिर कमल खिलता है या फिर अखिलेश डिंपल की हार का बदला ले पाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।